माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2023 का बजट प्रस्तुत करता हूं। मुझे वर्तमान सरकार का 5वां बजट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता और हर्ष की अनुभूति हो रही है। गत 4 वर्षों में हमारी सरकार ने अप्रत्याशित चुनौतियों के बावजूद जन आकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए प्रगति की प्रदेश विकास के मार्ग पर आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। गत 4 वर्षों में हमारी सरकार ने विकास प्रक्रिया का लाभ प्रत्येक प्रदेशवासी तक पहुंचाया है। हमारी सरकार ने उज्ज्वला मुख्यमंत्री गृह सुविधा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, आयुष्मान भारत, हिम केयर, सहारा, जनमंच तथा आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से चलाई जा रही अनेक योजनाओं के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग की सेवा का प्रयास किया। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सूत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमारा उद्देश्य पूरे प्रदेश का एक समान विकास करना और हिमाचल वासियों को उनकी आशाओं और अपेक्षाओं को पूर्ण करने का समुचित अवसर प्रदान करना है। हमारी सरकार के इन प्रयासों में केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हिमाचल प्रदेश के प्रति विशेष स्नेह के लिए दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। तो फिलहाल जिस तरीके से आप देख रहे हैं हिमाचल विधानसभा से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और बजट यहां पर अब पेश होना भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बजट पेश कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के लिए जो बजट आ रहा है उससे खासी उम्मीदें भी लोगों को लगी हुई हैं, क्योंकि काफी अहम ये बजट माना जा रहा है। बजट पेश होगा, उसके बाद बजट पर भी चर्चा की जाएगी। तो बड़ी जानकारी है, सरकार से हर वर्ग को कई उम्मीदें लगी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट है, आपको यह भी बता दें कि 41,440 करोड़ का पेश किया गया था बजट। दूसरा बजट 36 करोड़ का बताया गया था। आपको यह भी बता दें कि लगातार जिस तरीके से बजट पेश किया जा रहा है, ऐसे में हिमाचल वासियों को खासी उम्मीदें इस बजट से लगी हुई हैं। सरकार से हर वर्ग को कई उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल रहा उसमें भी काफी परेशानियां सभी के सामने आई। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई, लेकिन अब जो बजट यहां पर पेश हो रहा है उससे हर वर्ग के तबके को भी उम्मीदें लगी हुई हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस बात का जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी के साथ आगे भी काम किया जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बजट पेश कर रहे हैं, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए बजट स्पीच जो है वो शुरू हो चुकी है। ठीक 11 बजे जो है जैसे ही विधानसभा स्पीकर जो है सदन में आए और उसके बाद से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट पढ़ना शुरू कर दिया है। सबसे पहले केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का धन्यवाद जो है वो उन्होंने किया कि हिमाचल प्रदेश को विशेष जो है वो चीजें दी गई हैं, कि जिसमें मदद की जा रही है, नई परियोजनाएं जो है हिमाचल प्रदेश को दी जा रही हैं, तमाम चीजें हैं। और इन सबके बीच अब बजट स्पीच जो है वो चल रही है। हालांकि उम्मीद पर खरा कितना जयराम सरकार उतरती है ये देखना होगा फिलहाल, लेकिन ये बजट स्पीच से बहुत से लोगों को जो है वो उम्मीदें हैं। और मुख्यमंत्री ने अपने प्रियजनों को खोया है, मैं उन सभी के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। इस विकट काल में हमारी सरकार प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है। हमने इस महामारी के समय जीवन को बचाने के प्रयास तो किए ही, साथ ही आजीविका को भी बनाए रखा।
हमारी सरकार का जनता के प्रति समर्पण और घोषित लक्ष्यों को पूर्ण करने की प्रतिबद्धता इस बात से प्रकट होती है कि हिमाचल प्रदेश कोविड टीकाकरण में पहली और दूसरी डोज लगाने में देश में पहला राज्य बना। हमने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण को भी उत्कृष्टता से प्रारंभ किया है और वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज भी पूरी सफलता के साथ लगाई जा रही है। सितंबर 2021 में अपने वर्चुअल संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा टीकाकरण अभियान में हिमाचल प्रदेश को चैंपियन राज्य की उपमा देना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। केंद्र सरकार द्वारा समय पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार की नीतियों से प्रेरित होकर उद्यमियों ने अतिरिक्त निवेश किया और आज हिमाचल प्रदेश में निर्मित मास्क, पीपी किट और अन्य सामग्री दूसरे राज्यों को भेजी जा रही है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि रूस में निर्मित स्पुतनिक कोविड वैक्सीन का व्यावसायिक उत्पादन हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। यह सफलता हमारी सरकार की निवेशक हितैषी तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाली नीतियों का परिणाम है। हमारा काम करने का तरीका यह है, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। अध्यक्ष महोदय, कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार का हाथ पकड़ा एवं हमें भरपूर सहयोग दिया। 2021-22 में भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता पूंजीगत निवेश के लिए दी। इस सहायता का उपयोग महत्वपूर्ण निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। चिन्हित कार्यों को अगले 6 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। 2022-23 के केंद्रीय बजट में इस आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। पूंजीगत कार्य में अतिरिक्त निवेश के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति तो मिली ही है, साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। राज्य सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति इस सहायता के लिए अपना आभार व्यक्त करती है। अध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता के चलते आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान रहे हैं तथा मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई है। इन सब चुनौतियों के बावजूद भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत तथा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से कमजोर वर्गों एवं व्यवसायों के लिए खुले दिल से सहायता प्रदान की, जिसका कारण महामारी के दुष्प्रभावों को बहुत हद तक कम किया जा सका। भारत सरकार के प्रयत्नों के चलते 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 9.2% रहने का अनुमान है, जबकि 2020-21 के दौरान 7.3% गिरावट नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई थी। 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र 3.9%, उद्योग क्षेत्र में 11.8% तथा सेवा क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन में 8.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। देश की अर्थव्यवस्था की यह त्वरित एवं प्रभावी वी शेप रिकवरी का श्रेय हमारे ऊर्जावान प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के अभिनव और ऐतिहासिक नेतृत्व को जाता है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अर्थव्यवस्था में 2021-22 के दौरान 8.3% की वृद्धि होने का अनुमान है। प्रतिकूल परिस्थितियों में पिछले वर्ष आई गिरावट के बावजूद इतनी वृद्धि हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। 2021-22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 1,75,173 रुपये रहेगा। अग्रिम अनुमानों के अनुसार ही 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 2,01,854 रुपये आंकी गई है,
जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अनुमानित प्रति व्यक्ति आय से 51,528 रुपए अधिक है। अध्यक्ष महोदय, 2021-22 से बजट के बदलते स्वरूप के निरंतरीकरण में भारत सरकार द्वारा सभी केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत एक सिंगल नोडल एजेंसी अकाउंट खोलने का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली केंद्रीय सहायता राशि राज्य अंशदान सहित अब बहुत ही कम समय में कार्यकारी विभागों के बैंक खातों में जारी कर दी जाएगी। प्रदेश में केंद्र सरकार की समस्त 91 योजनाओं को इस व्यवस्था के अधीन लाया गया है। 30 राज्य एवं डीबीटी योजनाओं को भी इस व्यवस्था के अंतर्गत 2022-23 में लाया जाएगा। 2022-23 के लिए 12,921 करोड़ रुपए के विकासात्मक परिव्यय प्रस्तावित हैं। इसमें से राज्य विकासात्मक बजट परिव्यय 9,534 करोड़ रुपए के प्रस्तावित हैं। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2,400 करोड़ रुपए तथा जनजाति विकास कार्यक्रम के लिए 865 करोड़ रुपए के परिव्यय प्रस्तावित हैं। पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ 52 लाख रुपए परिव्यय प्रस्तावित हैं। वर्तमान सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल के दौरान विधायक प्राथमिकता योजनाओं की डीपीआर बनाने तथा उनको नाबार्ड के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF के अंतर्गत स्वीकृतियों में तेजी लाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहूंगा कि कांग्रेस की पिछली सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में 3,200 करोड़ रुपए की लागत से 779 योजनाएं नाबार्ड से स्वीकृत करवाई गई थी, जबकि हमारी वर्तमान सरकार द्वारा प्रथम 4 वर्ष के कार्यकाल में ही 3,452 करोड़ रुपए की लागत से 826 योजनाएं नाबार्ड से स्वीकृत करवा ली गई। हाल ही में माननीय विधायकों के साथ 2 दिवसीय बैठकों का आयोजन किया गया है। इन बैठकों में माननीय विधायकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूं। नाबार्ड से पोषित की जाने वाली विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा, जो कि 2017-18 की सीमा से और ये मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सभी माननीय विधायकों की ओर से इस बात के लिए बार बार आग्रह आ रहा था कि हमारी लिमिट एग्जॉस्ट हो गई कुछ क्षेत्रों में और ऐसे में इस लिमिट को बढ़ाना चाहिए, और हमने इसको बढ़ा करके 150 करोड़ रुपए किया है, और जो कि 2017-18 की सीमा से लगभग दुगनी है। अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड से पोषित की जाने वाली विधायक प्राथमिकता योजनाओं में 2022-23 से माननीय विधायक रोपवे परियोजना सम्मिलित कर सकेंगे। विधायक क्षेत्र विकास निधि से माननीय विधायक शहीदों के सम्मान में द्वार इत्यादि बनाने की अनुशंसा कर सकेंगे। विधायक क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत प्रति विधानसभा क्षेत्र राशि को 1 करोड़ 80 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। और इस वृद्धि के साथ ही वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस निधि में कुल 90 लाख रुपए प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वृद्धि हो जाएगी, जो कि लगभग दुगनी है। विधायक ऐच्छिक निधि को बढ़ाकर
10 लाख से 12 लाख रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र कर दिया जाएगा। मैं माननीय सदस्यों को यह स्मरण करवाना चाहूंगा कि जब मेरी सरकार आई थी तो यह राशि 5 लाख रुपए थी और ये हमने दुगने से भी ज्यादा इसको बढ़ा करके जो है वो सभी माननीय विधायकों की जो अनुशंसा थी, जो मांग थी, उसको पूरा करने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां कहना चाहूंगा, लहरों की खामोशी को आशा जी जरा सुनिए, हम शेर पढ़ रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि सुनिए। लहरों की खामोशी को समुद्र की बेबसी न समझ, लहरों की खामोशी को समुद्र की बेबसी ना समझ, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना ही तूफान बाकी है। अध्यक्ष महोदय, हमने उज्ज्वल योजना का विस्तार करते हुए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की, जिसके तहत हमने हिमाचल को धुआं रहित प्रदेश घोषित कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि इन दोनों योजनाओं को 2022-23 में भी जारी रखा जाएगा तथा इनका विस्तार किया जाएगा। मैं यह भी सहर्ष घोषणा करता हूं कि दोनों योजनाओं के लाभार्थियों को कनेक्शन के समय उपलब्ध करवाए गए मुफ्त सिलेंडर सहित 3 निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। और उपभोक्ताओं को इनसे निम्न लाभ प्राप्त होंगे। नए कनेक्शन पर एक वर्ष में 3 निःशुल्क सिलेंडर मिलेंगे। जिन्होंने पुराने कनेक्शन के साथ 1 सिलेंडर लिया हो उन्हें 2 अतिरिक्त मिलेंगे और जिन्होंने पुराने कनेक्शन के साथ 2 सिलेंडर लिए हों उन्हें 1 अतिरिक्त निःशुल्क सिलेंडर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस संदर्भ में काफी जगह से जो आग्रह आए हैं, सुझाव आए हैं, कुछ का कहना है कि हमको डीबीटी करनी चाहिए, कुछ का कहना है सिलेंडर। लेकिन हमारा जितना एक जो बजट में हमने जो प्रावधान किया है उस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए अभी हमने सिलेंडर का जिक्र किया है। अगर इसमें सुझाव की दृष्टि से अगर बात आगे बढ़ेगी इस दिशा में कि भाई डीबीटी करना चाहिए, क्योंकि काफी लोग इस तरह से भी चाहते हैं, तो उस पर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सहर्ष घोषणा करता हूं कि 2022-23 में इसके लिए 70 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 50 करोड़ रुपए अधिक हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा, माताओं बहनों के चेहरों पर है मुस्कुराहट, गृहिणी सुविधा योजना खुशी लेकर आई है, हिमाचल बना देश का पहला धुआं मुक्त प्रदेश, जन सहयोग से हमने यह मंजिल पाई है। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान में अनाज की बिक्री के लिए कोई भी विशिष्ट मंडी उपलब्ध नहीं है। प्रदेश में पैदा होने वाले अनाज को पड़ोसी राज्यों में बिक्री के लिए भेजने में मुश्किलें आई। प्रदेश में आगामी रबी सीजन में 11 स्थानों पर अनाज की खरीद शुरू कर दी जाएगी, जिसमें खरीद संबंधी सभी सुविधाएं जैसे ग्रेडिंग व सफाई के लिए मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, कबर्ड तथा खुला नीलामी मंच, क्रेट्स, टेंट, पार्किंग, किसानों को बैठने के लिए उचित स्थान आदि उपलब्ध करवाए जाएंगे। 15 करोड़ रुपए की लागत से 4 नई अनाज मंडियां रामपुर, ऊना, मजारी बिलासपुर, रियाली एवं मिलवा कांगड़ा में स्थापित की जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, कोरोना संक्रमित अर्थव्यवस्था को कृषि क्षेत्र ने बहुत संबल प्रदान किया है। वर्तमान वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि 8.7% होने का अनुमान है, जो कि बहुत उत्साहवर्धक है।